हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज बॉय ज्ञानी इंदिरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सर, आज हम करने वाले हैं काउंट रिडंडेंट ब्रैकेट प्रॉब्लम, जो कि हमारी होती है स्टैक की हेल्प से। आज हम देखेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम का कोड लिखते हैं, और जो कोड लिख रहे होंगे, जो हम सीखेंगे, वो हम सीखेंगे जावा में। ठीक है यार। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको जावा नहीं आती तो आप इसको नहीं करते। अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है, सी प्लस प्लस आती है, सी आती है, पाइथन आती है, तो आप उसके में उसका कोड भी आप कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कैसे हमने इसको जावा को कोड लिखा हुआ है, कैसे हमने वेरिएबल। तो बेसिकली काम आपको वही करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर हमने फॉर लूप लगा रहे हैं, हम स्टैक यूज कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना, वहाँ पे स्टैक यूज करना है, वहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको बस वहाँ पे इसको यूज करना है, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आगे। तो पहले समझ लीजिए कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यार शुरू करते हैं। रिडंडेंट ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, पहले समझते हैं कि रिडंडेंट ब्रैकेट का मतलब क्या है। यार देखो, सीधी सीधी भाषा में समझना है ना, तो रिडंडेंट ब्रैकेट का मतलब समझ लो कि फालतू के ब्रैकेट। मतलब भाई, जिनका कोई काम नहीं है, बेफिजूली यूज हो रहे हैं, बस उनको जो ऐसे इक्वेशन में है उनको हटाना है। हटाना नहीं, मतलब काउंट करना है कि कितने ब्रैकेट्स हैं। बेफिजूल का मतलब कि अगर मैं लिख दूं ए प्लस बी, जैसे कि हमारा पहला वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मेरा ऐसा लिखा हुआ है, तो दो ब्रैकेट्स, एक ब्रैकेट का पेयर लगा हुआ है, ठीक है, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक और लगा देता हूँ यहाँ पे, क्या ये कोई सेंस है इस बात का? नहीं, ये बेफिजूल का है, इसका कोई सेंस, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। कोई भी सेंस नहीं है इसका यहाँ यूज करने का। इसीलिए इस वाले को हम यहाँ से हटा देंगे तो वही बेहतर रहेगा। तो अगर जो हमारे एक्स्ट्रा पेयर्स होते हैं, उन्हीं को हम रिडंडेंट ब्रैकेट्स बता कहते हैं। और हमें क्या करना है, वही ब्रैकेट्स को काउंट करके बताने कि कितने ब्रैकेट हैं। अगर हैं तो हाँ, पूरे बता दो कितने हैं, अगर नहीं है तो बता दो कितने हैं। अगर नहीं है तो जीरो प्रिंट कर दो, अगर हैं तो दो तीन जितने हैं उतने प्रिंट कर दो। केवल इतना सा काम करना है, इतनी सी चीज सीख रहे होंगे। और जो ये हम करने वाले हैं, ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं? स्टैक की हेल्प से करेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो चलो यार एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। एग्जाम्पल इसमें देखें तो कितने रिडंडेंट ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट। अब एक और अगर मैं दूसरी भाषा में भी समझाने का ट्राई करूं आपको, तो देखो, रिडंडेंट ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये अभी मैंने समझाया बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो देखो मतलब क्या है यार रिडंडेंट का। जैसे ये वाला मेरा ब्रैकेट है, ठीक है, पहला वाला। तो वो ब्रैकेट के अंदर में वैल्यूज है, वो ब्रैकेट जो एक जैसी वैल्यू कंटेन करते हैं, ठीक है, वो हमारे रिडंडेंट ब्रैकेट्स होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोज ब्रैकेट्स विच विच हैव द सेम वैल्यूज और विच कंटेन्स द सेम वैल्यूज आर नोन एज रिडंडेंट ब्रैकेट्स। जैसे ए प्लस बी, ये मेरा है। इसमें देखो पहला वाला जो ब्रैकेट है, इसमें मेरी कौन सी वैल्यू है? ए प्लस बी। ठीक है, इसके अंदर में वैल्यू यही तो आ रही है। अब जो मेरा दूसरा वाला ब्रैकेट है, ठीक है, कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट के अंदर में भी वैल्यू कौन सी है? ए प्लस बी है। वैल्यू समझ लो, दोनों में तो एक जैसी वैल्यूज आ रही है ना। इसका मतलब क्या है, ये रिडंडेंट ब्रैकेट्स हैं। एक ब्रैकेट, इसमें कितने रिडंडेंट ब्रैकेट्स हैं? एक रिडंडेंट ब्रैकेट है, मतलब एक पेयर रिडंडेंट ब्रैकेट का है। ठीक है यार। अब देखो इसमें देखा जाए, तो इसमें देखेंगे क्या मेरे इसमें रिडंडेंट ब्रैकेट है कोई। अब देख लेते हैं। मैंने अभी देखने का तरीका क्या होता है, मैंने बोला कि कोई भी ब्रैकेट है, जैसे ये मेरा पहला ब्रैकेट है, ये मेरा सेकेंड ब्रैकेट है। ठीक है, दो ही ब्रैकेट है, तो ये मेरा पहला ब्रैकेट। वो दो ब्रैकेट जो सेम वैल्यूज कंटेन करते हैं, ठीक है, वही हमारे रिडंडेंट ब्रैकेट होते हैं। ठीक है यार। तो पहला देखो, पहला वाले ब्रैकेट में क्या वैल्यू आ रही? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, यही तो आ रहा है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। ये ब्रैकेट जो आ रहा है ना, उसको मत लिखो। ठीक है, उसको नहीं लिखो, वो ब्रैकेट है। ठीक है, अभी समझो कि वैल्यू क्या आ रही है ना। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी आ रहा है। दूसरे ब्रैकेट के अंदर में वैल्यू क्या आ रही है? केवल बी आ रहा है। क्या मेरे यहाँ पे रिडंडेंट ब्रैकेट है? नहीं है ना। बिल्कुल, यहाँ पे कोई रिडंडेंट ब्रैकेट है ही नहीं, है ना। तो ऐसी पहचान। अब जैसे आप इसका ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज करो और बताओ क्या कितने इसमें रिडंडेंट ब्रैकेट हैं या नहीं। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो चलो अब हम ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको कि कितने हैं। पहला ब्रैकेट ये है, सेकेंड हमारा ब्रैकेट अगेन ये है। ठीक है यार। देखो, पहले ब्रैकेट के अंदर में वैल्यू क्या आ रही है? पहले ब्रैकेट के अंदर में आ रही है ए प्लस बी मल्टीप्लाई टी माइनस टी, राइट। अब दूसरे ब्रैकेट के अंदर में क्या आ रही है?
दूसरे ब्रैकेट के अंदर में आ रही है हमारी सी माइनस डी, है ना यार, ये तो आ रही है सी माइनस डी आ रही है, तो क्या मेरे ये रिडंडेंट ब्रैकेट कहलाएंगे? हम कहेंगे नहीं भैया, ये रिडंडेंट ब्रैकेट है ही नहीं, क्योंकि इनमें वैल्यूज सेम नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे बोल देता, यहाँ पे सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा देता और मैं यहाँ पे एक और लिख देता, तो ये मेरा ब्रैकेट हो जाता थर्ड। अब मैं यहाँ पे बात करता ना थर्ड वाले ब्रैकेट की, तो थर्ड वाले ब्रैकेट में मेरी सेम वैल्यू हो जाती सी माइनस डी। तो देखो इन दोनों में वैल्यूज क्या हो गई, सेम हो गई ना। तो इसका मतलब एक पेयर है इसमें रिडंडेंट ब्रैकेट का, एक पेयर को हटा दो ना तो बाकी का काम सब सेट हो जाएगा। जैसे मैं इसको हटा दूं, ठीक है, अब मैं इसको हटा दूं, हो गया काम सेट ना यार, हो गया पहले जैसा। हाँ यार, अब देखो समझते हैं पहला एग्जांपल एपीए वाला। ठीक है, तो ये कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बोला कि ये हम स्टैक की हेल्प से सॉल्व कर रहे होंगे, और हमें जैसे स्टैक का नाम आते तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि स्टैक क्या है हमारा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सॉरी, मतलब क्या है, जो सबसे बाद में वैल्यू जा रही है वो सबसे पहले निकले, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये हमारा स्टैक होता है। तो हम स्टैक का यूज कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं। ध्यान से सुनना, अगर मेरा ओपन ब्रेसेस आ रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस आ रहे हैं, या कोई भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, एज इट इज पुश कर देना है किसमें, स्टैक में। अगर अगर मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस आ रहा है, अगर मेरा क्या आ रहा है, क्लोजिंग ब्रेसेस आ रहा है, क्लोजिंग ब्रेसेस आ रहा है, तो क्या करना है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसको पुश करा लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, पहले मेरा क्या है, ओपन ब्रेसेस, मैंने क्या बताया, ओपन ब्रेसेस है एज इट इज पुश कर दो। दूसरा ओपन ब्रेसेस एज इट इज पुश कर दो। फिर क्या आया, ए आया मेरा। फिर क्या आया, प्लस आया। फिर क्या आया, बी आया। फिर क्या आया मेरा, क्लोजिंग ब्रेस, है ना यार, क्या आया मेरा, क्लोजिंग ब्रेसेस। मैंने बताया कि क्लोजिंग की, जैसे ही मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस आता है, ठीक है, क्या आता है मेरा, जैसे ही मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस आता है, जैसे ही मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस आता है वैसे ही मैंने पॉप करना स्टार्ट कर देना है। कब तक पॉप कर रहा हूँ, जब तक मेरा ओपन ब्रेसेस नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक मेरा, सॉरी ये चीज यार ऐसे, क्लोजिंग ब्रेसेस है मेरा, और मैं क्लोजिंग ब्रेसेस आने के बाद जब तक पॉप करना कंटिन्यू रखता हूँ जब तक मेरा ओपन ब्रेसेस नहीं आ जाता। तो जैसे ये मेरा ओपन ब्रेसेस है, ठीक है, तो जैसे ही मेरा ओपन ब्रेसेस आया वैसे ही मैं स्टॉप। अब जैसे ही मेरा ओपन ब्रेसेस आया ना, बस इसको लिया, और एक क्लोजिंग तो है ही हमारे पास, इसको और पॉप कर दिया, तो मेरा इतना स्टैक क्या हो गया, खाली हो गया। ठीक है, इतना मेरा स्टैक क्या हो गया। अब नेक्स्ट ब्रेसेस आया क्लोजिंग ब्रेसेस, अगेन नेक्स्ट क्या आया, क्लोजिंग ब्रेकेट ब्रेसेस। अगर क्लोजिंग ब्रेसेस जैसे ही कर आता है और उसके नेक्स्ट में ही हमें ओपन ब्रेसेस मिल जाता है, अगर मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस आता है उसके नेक्स्ट में ही मुझे ओपन ब्रेसेस मिल जाता है, वही मेरा पकड़ा जाता है क्या, रिडंडेंट ब्रैकेट। जैसे यहाँ देखो, जैसे ही मेरा ये वाला हुआ, वो तो मैंने पॉप कर दिया था यहाँ पे, जैसे ही मेरा ये वाला ब्रेसेस आया ना यहाँ पे, तो मेरा इसको मैंने क्या किया, पॉप कराया, और ये मेरा मुझे पता चल गया कि ओपन ब्रेसेस आया है, और ओपन ब्रेसेस आया है, तो वैसे इसकी चोरी पकड़ी गई कि हमारा एक रिडंडेंट ब्रैकेट हमें मिल गया। समझ आया, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी दूसरा एग्जाम्पल फिर से हम करने वाले हैं। दूसरा एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से दोबारा समझ आ जाएगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात। तो चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यार। देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ए, अब मैंने क्या बताया, ओपन ब्रेसिस है, क्या बताया मैंने, जब भी मेरा ओपन ब्रेसिस है, ठीक है, ओपन ब्रेसिस है, या मेरा मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, कुछ भी है, जो भी ऑपरेटर है एज इट इज रखते हैं ना। तीसरा मेरा, तीसरा है ए से लेके जेड तक कुछ भी आ रहा है उसको भी एज इट इज डाल देना, या एक्स वाई जेड कुछ भी आ रहे हैं ना, एज इट इज डालना है। बट कंडीशन आती है मेन क्लोजिंग ब्रैकेट पे। ठीक है, जब मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा ना, जब मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस आएंगे या क्लोजिंग ब्रैकेट कह लो, जो आएगा तब मैंने काम करना स्टार्ट करना है, एक्चुअल क्या है मेरा। ठीक है, अब जैसे देखो इसको करते हैं, पहले क्या आया मेरा, ओपन ब्रेसेस रख दिया, ए आया एज इट इज रखा, ऑपरेटर आया रख दिया, प्लस ओपन ब्रेसेस आया अगेन रख दिया, बी आया अगेन पुश कर दिया,
मेन कहानी क्या आई, जैसे ही मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस आया, क्लोजिंग ब्रेसेस आया तो क्या करना है, क्लोजिंग ब्रेसेस आया सबको पॉप पॉप करना है, जब तक मेरा ओपन ब्रेसेस नहीं मिल गया मुझे, इसको लूंगा बाहर हो जाऊंगा, बस कहानी खत्म मेरी यहीं पे। इसको लिया मैं बाहर हो लिया, और यहाँ से ये क्या हो गया, मेरा पॉप हो गया, ठीक है यार। ठीक है, तो ये मेरा प्लस हो रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही मेरा प्लस आ गया, अब तो मेरा ओपन ब्रेसेस तो है नहीं, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, डिवाइड, डिवाइड आ गया। फिर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी मैंने पुश करा दिया। अगेन चोरी पकड़ी, कह रहा है कि क्लोजिंग ब्रेसेस आ रहा है। जैसे ही मेरा ये क्लोजिंग ब्रेसेस आया, वैसे ही क्या करना है मैंने, वैसे ही मैंने क्या करना है, पॉप पॉप पॉप। और कब तक पॉप, जब तक मेरा ओपन ब्रेसेस नहीं आ जाता है, इसको भी पॉप, और ये मेरा पॉप हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। ये मेरा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये मेरा बाहर आ जाएगा, एम्प्टी हो गया मेरा स्टैक। जैसे ही एम्प्टी हो गया, इसका मतलब क्या, एक भी रिडंडेंट ब्रांचेस है ही नहीं इसमें। ठीक है यार, समझ आया, नहीं आया? अगर नहीं आया है तो दोबारा से एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लास्ट वाला, वो देख लो। ठीक है, अगर आ गया है तो यार इस वाले एग्जांपल को स्किप करके आगे मैं जो कोड कराऊंगा उस पर स्किप कर लो आप जब तक। ठीक है, जिनको नहीं समझ आया वो इसको वापस एक और एग्जांपल देख लो यार। देखो, अब मैंने वापस से मैंने ऊपर क्या लिखा है, देखो मैंने बोला है ओपन ब्रेसेस आया, ओपन ब्रेसेस आया तो क्या कर दो, एज इट इज पुश। ये आया, मैंने बोला 8 से कुछ भी वैल्यू आए एज इट इज पुश। ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन में से कोई आया, ऑपरेटर आया कोई, तो ऑपरेटर भी एज इट इज। बी आया, मैंने एज इट इज डाला। मल्टीप्लाई एज इट इज डाला। ओपन ब्रेसेस अगेन आया, एज इट इज रखा। सी आया, एज इट इज रखा। ठीक है, माइनस आया, एज इट इज रखा। डी आया, एज इट इज रखा। यहाँ तक कहानी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। जैसे जैसे आ रहा था पुश कर रहा था, क्यों, मैंने बोला कि जब भी कहानी उल्टेगी कब, जब मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस आए। जैसे ही मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो मैंने क्या बताया, जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, पॉप करना स्टार्ट कर दिया। पॉप का मतलब क्या है, बाहर निकालना स्टार्ट। डी बाहर हुआ, -1 बाहर हुआ, सी माइनस बाहर हुआ, सी बाहर हुआ। अब मेरा आ गया ओपन ब्रेसेस, ओपन ब्रेसेस बाहर हुआ, और ये वाला ब्रेसेस का काम, ठीक है यार, यहाँ तक मेरा बाहर हो गया। अब पॉइंटर मेरा आगे जाएगा, अगेन इसको क्या मिल गया, क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया। अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करेगा, पॉप करेगा, पॉप करेगा, पॉप करेगा, पॉप करेगा, कब तक, जब तक कि उसे कोई वैल्यू, सॉरी, जब तक उसे ओपन ब्रेसेस नहीं मिल जाता है ना। तो जैसे ही ओपन ब्रेसेस मिल गया इसे, यहीं पे हमारा रुक जाएगा, और मेरी स्टैक क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया, इसका मतलब क्या है, नो रिडंडेंट ब्रेस, है ना, कोई रिडंडेंट ब्रेसेस नहीं है यार इसमें। और यही हमें दिख भी रहा है, अभी इससे पहले जब हमने समझ रहे थे तो हमने यही देखा था कि एक भी रिडंडेंट ब्रेसेस नहीं, है ना, समझ आई यार। तो जैसे जैसे मैंने तुम्हें स्टेप बताया ना, वैसे वैसे चलो कोड करने का ट्राई करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया, हाँ जी, चलिए यार अब समझते हैं कि कोड कैसे करना है। पहले मेथड बनाना पड़ेगा, और जावा का कोड करना है, इसीलिए क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड मेथड बन गया मेरा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यूजर से मैंने इनपुट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, न्यू स्कैनर डॉट, ठीक है, मैंने क्या करना है, यूजर से स्ट्रिंग लेना है, स्ट्रिंग str, एक वेरिएबल बना लिया मैंने स्ट्रिंग टाइप का, मैंने यूजर से लेना है, तो नेक्स्ट, ठीक है, मैंने यूजर से ले लिया। अब मैंने क्या करना है, एक मेथड बनाना है। ठीक है, मेथड बनाऊंगा जिसका नाम है काउंट रिडंडेंट ब्रेसेस। ठीक है, मेरा नाम है काउंट रिडंडेंट ब्रेसेस। अब ये मेरा मेथड बना नहीं है, इसीलिए ये मेरा क्या कह रहा है, एरर दिखा रहा है, अल्ट एंटर, क्रिएट मेथड, तो ये मेरा रिटर्न कर। अब चलिए यार शुरू करते हैं कहानी। अब यहाँ लिखेंगे पूरा का पूरा कोड। देखो मैंने क्या बताया था तुम्हें, मैंने क्या बताया था सबसे पहले, मैंने बताया यार तुम्हें सपोज ऐसे दे रखा है a+b, ये तुम्हें स्ट्रिंग के फॉर्म में दे रखा है, किसके फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में दे रखा है ना, स्ट्रिंग के फॉर्म में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, तुम स्ट्रिंग के मेथड्स यूज कर सकते हो। तो एक वेरिएबल ले लो, लेंथ गुरु, ये ना एक वेरिएबल लेगा, स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग लेगा str, स्ट्रिंग लेंथ str डॉट, ठीक है,
मैंने एक लेंथ वेरिएबल बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या बताया, हम सॉल्व कर रहे हैं स्टैक के थ्रू, तो एक स्टैक ले लेंगे, लेकिन स्टैक हमारा किसका होगा, कैरेक्टर, कैरेक्टर का है, स्ट्रिंग है ना, तो कैरेक्टर डाल रहे हैं हम उसमें, तो जो कैरेक्टर स्टैक बनाएंगे, कैरेक्टर स्टैक का डाटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर। ठीक है, एस टी इक्वल टू न्यू स्टैक, स्टैक बन गया मेरा। अब देखो यहाँ पे ना मेरी दो चीजें आती हैं, दो चीजें मतलब क्या है यार, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं एक एरे ले लूँ, एक एरे बनाऊँ, और उसमें मैं क्या करूँ, उस एरे में सारे जो मेरे स्ट्रिंग एसटीआर में जो भी कैरेक्टर्स हैं, एक एक करके इंसर्ट करा देता हूँ। ठीक है, सारे के सारे। दूसरा मेरा मेथड है भाई, मैं कुछ नहीं बनाऊँ, मैं एक एक करके फॉर लूप लगा लेता हूँ और एक एक करके पिक करता रहूँगा। नहीं आया समझ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दोनों की दोनों चीज़ें आपको समझाऊँगा। देखो पहले मैं बता रहा था कि मैं एक एरे बना सकता हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या बनाना है, मैंने एक एरे बनाई, कैरेक्टर टाइप का एरे बनाऊँ, ठीक है? कैरेक्टर टाइप का, न्यू एयर, और इसको कितनी लेंथ का, या फिर सीधा-सीधा। अब देखो मैंने इसको फिर मेरे को फिल करना पड़ेगा, इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या कर दूँ, यार मैं tr डॉट टू कैर एरे, ये क्या करेगा, डॉट टू कैर एरे मेथड, जो मेरा एसटीआर में जो मेरी वैल्यूज हैं, सॉरी एसटीआर में जो मेरी कैरेक्टर्स पड़े हुए सारे एक एक करके इसमें फिल करा देगा अपने आप ही। ठीक है, अब मैं लगा लेता हूँ फॉर ईच लूप, सॉरी कैर ई, और मेरा कैरेक्टर, ये मेरा क्या हो गया, इतना सा काम क्या हो गया, इसको मैंने क्या कर दिया, एक एरे में बना दिया, एक एरे लिया है मैंने, कैरेक्टर टाइप, ये वाला एरे है, इसको मैंने क्या किया, एक एरे बनाया मैंने, उसमें इसको वैल्यू को फिल करा, और कुछ किया, बस ई, इसको मैंने एक एरे के फॉर्म में लिख दिया, बस इतना सा काम हुआ है बस, समझ आई बात। हाँ, तो यार इतना सा काम किया, अब आगे बढ़ते हैं कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, काम हो गया मेरा। अब देखो, अब देखो इतना सा काम हो गया, अब मैंने क्या करना है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब बोला कि ओपन ब्रेसिस है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर ओपन ब्रेसिस है, ए है, प्लस है, बी है, कुछ भी है, उसको क्या करना है, पुश करा देना है। ठीक है, जैसे क्या करना है, ये है मेरा ओपन ब्रेसिस आया है, तो मैंने क्या करना है, पुश करा दिया, ओपन ब्रेसिस आया, पुश करा दिया, ए आया, पुश करा दिया, प्लस आया, पुश कराया, बी आया, पुश। इतना समझते हैं कि ये चीज़ कैसे लिख रहा हूँ मैं। देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन दी, मैंने बोला इसको, मैंने बोला कि अगर ई, मैंने बोला अगर ई इक्वल इक्वल टू है मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस, तो क्या होगा वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर मैंने बोला है कि भाई वो क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं है, क्लोजिंग ब्रेसेस के अलावा कुछ भी है, कुछ भी है, जो भी है, वन टू थ्री में है या कुछ अल्फाबेट है या ओपन ब्रेसेस है, कुछ भी है, तो क्या करता है, मैंने बताया कि भाई कुछ नहीं है, पुश कर देना, मैंने क्या करना है, पुश करना है, एच सी डॉट, उसमें क्या करना है, क्या पुश करना है मैंने, ई, है ना। मैं यहाँ से देखो, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ई, कोई तो आ रहा है जो मेरा कैरेक्टर की करके वैल्यू पिक कर रहा है, जो फॉर ईच लूप, वो मेरा ई में आ रही है, और ई में आ रही है तो मैंने क्या करना है, ई में आ रही है तो मैंने उसको ई वाली वैल्यू को पुश कर देना स्टैक। ठीक है, समझ आई बात। अब ये तो कहानी हो गई कि भाई क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं है, उसके अलावा जो भी चीज़ आ रही है तो मैंने पुश कर देना है। अब इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो क्या करना है, अब वो समझ। अगर मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा ओपन ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेसेस है, क्लोजिंग ब्रेसेस आया, तो मैं चेक करूंगा क्या मेरा, क्या मेरा टॉप पे जो सबसे ऊपर में वैल्यू है, उस पर झांक के देखूंगा, पीक करके देखूंगा, स्टैक में पीक करके देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या मेरा वहां पे ओपन ब्रेसेस तो नहीं पड़ा। अगर ओपन ब्रेसेस पड़ा है, जैसे देखो अगर इस तरह की स्टैक, स्टैक है मेरा, ये है, ये है, और मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस आ जाता है, ठीक है, अब मैं स्पीक करके देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या मेरा ओपन ब्रेसेस तो नहीं पड़ा, दिख गया हमें ओपन ब्रेसेस पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये इस तरीके से कहानी है, तो मतलब
रिडंडेंट ब्रैकेट हो गया, नहीं हो गया? रिडंडेंट ब्रैकेट हो गया, इसका मतलब 1 काउंट हो जाता है ना? तो समझ आया? मैं पहले पीक करके देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं पीक करके देख रहा हूँ उसमें, अगर मैं कह रहा हूँ और मुझे ये एस टी डॉट पीक, मैंने पीक करके देखा। अगर मैंने कहा एस टी डॉट पीक करके देखा और मुझे ओपन ब्रेसेस मिल जाता है, तो मैंने क्या करना है? ब्रेसेस काउंट करना है। उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लूंगा यहाँ पे, इंट इंट काउंट ब्रेसेस, ठीक है, इक्वल टू 0। 0 से इनिशियलाइज किया है, क्यों? अगर कभी नहीं होंगे तो वो 0 रिटर्न कभी कर देगा। ठीक है, अब देखो एस टी डॉट पी किया मैंने, क्या आया मेरा? अब मेरा अगर वो ओपन ब्रेसेस है, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, ये मैंने कर दिया क्लोजिंग, लेकिन यहाँ आना चाहिए ओपन। अगर वो मेरा ओपन ब्रेसेस है, एस टी डॉट पी करके देखा है मैंने, और वो मेरा अगर ओपन ब्रेसेस है, तो मैंने क्या करना है? काउंट डॉट रिटर्न ब्रेसेस को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। समझ आई बात? क्या किया मैंने? मैंने ये वाली कंडीशन ली, जो मैंने अभी अभी ये समझाया आपको, ये वाली। मैंने बोला कि देखो क्लोजिंग ब्रेसेस आ गया तुम्हारा, वहीं रुक जाओ। अब क्या करना है? तुम झांक के देखो, पीक करके देखो अंदर में। तुमने पीक करके देखा और तुम्हें अगर ओपन ब्रेसेस मिल जाता है, तुम्हें क्या मिल जाता है? ओपन ब्रेसेस मिल जाता है। तो क्या कर दो? रिडंडेंट ब्रेसेस को प्लस प्लस। इतनी सी कहानी बताई मैंने, और वही मैंने किया। मैंने कहा क्या किया है? मैंने ई लिया है, मैंने बोला ई मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस है। तो अगर मुझे ओपन ब्रेसेस मिल जाता है तो वहां पे मैंने रिडंडेंट ब्रैकेट को काउंट कर लेना है। आपको पता है ये चीज? अगर नहीं है तो मैंने पुश कर देना है। यही चीज तो किया है यार मैंने अभी तक, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। आई होप समझ आई होगी अभी तक की। अब देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि जरूरी थोड़ी है कि ओपन ब्रेसेस हो। अब इसको देखो, इस वाले केस को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब लेते हैं ये वाला केस। अगर इस तरीके का केस आ रहा है तो, जब इस तरीके का आ रहा है, हमें नहीं मिल रहा कुछ भी। हमें क्या है यहाँ पे? जैसे मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस आया है, वो वेट कर रहा है ओपन ब्रेसेस का, तो वो कहता है, मैंने क्या बताया, अगर क्लोजिंग ब्रेसेस आ रहा है तो क्या करते चलो, पॉप पॉप पॉप। तब तक पॉप करना है जब तक कि मुझे ओपन ब्रेसेस नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है? एल्स में गया। एल्स में जाने के बाद अब मैं लिखता हूँ, मैं कह रहा हूँ जब तक मेरा फाइल, कब तक? जब तक एस, जब तक मेरा एस सी डॉट पीक, मतलब मैं कह रहा हूँ जब तक मेरा स्टैक में पीक करना इज नॉट इक्वल टू, जब तक मेरा ओपन ब्रेसेस नहीं आता है तब तक। ठीक है, जब तक मेरा ओपन ब्रेसेस नहीं आ जाता है, तब तक क्या करते रहो? क्या करते रहो जब तक? तब तक क्या करते रहो? क्या बताया था मैंने? तब तक क्या करते रहो? क्या करते रहो? पॉप करते रहो, है ना? मैंने क्या किया? एस सी डॉट, ठीक है, जब तक नहीं आ रहा तब तक क्या करते रहो? पॉप करते रहो, बस। और जैसे ही ये मेरी कहानी खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, वैसे ही क्या कर दो यहाँ पे? रिटर्न कर दो क्या? काउंट रिटर्न। आपको इसका गिट का रिपोजिटरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोड की टेंशन नहीं लेनी है। देखो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करो? फॉर लूप लगाना है। ठीक है, क्या करना है? फॉर लूप लगाया, कब तक चलेगा जी? लेस देन लेंथ, बस। समझ आई? अब मैंने कोई वैल्यू को स्टोर नहीं करा, मैं डायरेक्ट, मैं यहाँ पे कैर बनाया, कैरेक्टर बनाया, कैरेक्टर वेरिएबल बनाया मैंने, कैरेक्टर मैंने वेरिएबल बनाया। मैं कह रहा हूँ एस टी आर डॉट पॉप, सॉरी एस टी आर डॉट कैरेट, कहाँ पे? ith इंडेक्स पे, मतलब 0 से चल रहा है तो पहले, जैसे ओपन ब्रेसेस आया, ओपन ब्रेसेस आया ना, वही चीज, ओपन ब्रेसेस आया, है ना? अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अब मैं यहाँ पे कैरेक्टर को कंपेयर करना है, यहाँ पे मैंने क्या को कंपेयर करना है? कैरेक्टर, जैसे। तो यार ये दूसरा तरीका है, हम ऐसे भी कर सकते हैं और फॉर ईच लूप लगा के भी कर सकते हैं, है ना? जैसे आप चाहो वैसे कर लो, जैसे कंफर्टेबल हो। ये क्या करूँ? ठीक है, आई होप गाइस यार आपको समझ आया होगा कि कैसे रिडंडेंट ब्रेसेस को काउंट कर रहे हैं हम।
यूजिंग स्टैक। अगर आपको बस समझ आया है तो यार प्लीज़ लाइक कर देना यार, और हेल्पफुल लगी वीडियो तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ यार, एक बात और, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है यार, कलीजे से थैंक यू सो मच यार। जिन्होंने नहीं किया ना यार, कर लियो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।